बच्चों नमस्ते, जय माता दी। बच्चों हमारे देखिए पार्ट 1 प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण चल रहा है। बच्चों हम आपको द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण एनसीईआरटी बुक्स की। ठीक है बच्चों, तो आज प्रश्नावली 4.2 का हम पहला सवाल आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना आप लोग। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि के निम्न द्विघात समीकरणों को के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनखंड करके मूल ज्ञात करने हैं बच्चों। द्विघात समीकरण है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 1 में पार्ट है बच्चों। पहला है नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। ये बच्चों द्विघात समीकरण है। देखिए ठीक बच्चों, आपने ध्यान होगा कक्षा 9 में आपने गुणनखंड किए थे। उसी गुणनखंड विधि का हमें प्रयोग करके क्वेश्चन करना है। देखिए गुणनखंड जब आप लोग कर रहे थे, गुणनखंड विधि में आपको क्या बताया गया था? गुणनखंड विधि में आप पढ़ते थे द्विघात त्रिपदीय व्यंजक। द्विघात त्रिपदीय व्यंजक के गुणनखंड, आप इसके गुणनखंड पढ़ते थे। ये द्विघात त्रिपदीय व्यंजक है, इसके गुणनखंड हमें पढ़ने हैं। ठीक है, उसी जिस प्रकार से इसके गुणनखंड आप कक्षा 9 में आपने किए हैं, उसी प्रकार के इसके भी गुणनखंड करने हैं। देखिए 0 हटा दिया जाए तो द्विघात त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, तो आपको इसके गुणनखंड करने हैं बच्चों। तो ध्यान दो, आपको गुणनखंड के नियम में क्या बताया गया है कि अगर इस तरह का प्रश्न है तो आप कैसे गुणा करते हैं। तो आप देखिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ये ए, और जिसमें एक्स नहीं लिखा हुआ है, हमने क्या कहा? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो और जिसमें एक्स ना लिखा हो, ठीक है, उन दोनों का हम गुणा कर देते हैं। ए गुणते सी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी आ जाएगा। अब इसके आप ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने से यही प्राप्त हो, परंतु जोड़ने से बी प्राप्त हो। ए सी के आप ऐसे गुणनखंड करो जिनका गुणा करने से हमें ए सी ही प्राप्त हो और जोड़ने से किसके बराबर हो? बी। अब क्वेश्चन आता है कि जोड़ने से क्यों हो? तो देखिए जो लास्ट में निशान होगा, जो ये लास्ट में निशान होगा उसी के आधार उसी लिया जाएगा। देखिए लास्ट में प्लस है तो जोड़ने में बी के बराबर आए। तो देखिए आप यही नियम इसमें लगाइए। देखिए यहां ए कितना है? 1 है 1, और सी कितना है? 10 है। तो 10 का 1 में आप गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 10 एकम 10। 10 का पढ़ा एक बार पढ़िए तो 10 एकम 10 होता है। अब आपको 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने से 10 आए। देखिए हमने ये किया था। देखिए ए के स्थान पर है 1 और सी के स्थान पर है 10, तो कितना हो गया? 10 हो गया। अब 10 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से 3 आए। ठीक है, यहां प्लस का 10 है, जिसको जोड़ने से 3 आए बच्चों। जोड़ने से प्लस 10 नहीं बच्चों, माइनस 10 है। माइनस 10 है, प्लस 10 नहीं है। तो अब 10 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने से ऋण 3 आए, घटाने से 3 आए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, और गुणा करने से 10 आए। घटाने से क्यों आए? क्योंकि लास्ट में यहाँ ऋण का निशान है, जो हमने आपको इस नियम में बताया। यहाँ लास्ट में कैसा निशान है? ऋण का निशान है। तो घटाने से कितना है? 3 आए। तो देखिए 10 को आप क्या लिखोगे? 2 गुणते 5, और 5 दूना कितना होता है? 10। और आप जानते हैं 5 में 2 घटा दो तो कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस 3 के स्थान पर आपको ये लिख देना है। ठीक, लिखिए आप। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 के स्थान पर आप कितना लिखोगे? 5 माइनस 2x, क्योंकि 3 चाहिए हमें। और इसके बाद कोष्टक बंद कर दिया, x लिख दिया। माइनस 10 लिखा हुआ है बच्चों, तो आप इसको माइनस 10 ही लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब आप क्या करोगे? अब अंदर आप माइनस का गुणा कर दोगे और x का गुणा करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। देखिए माइनस माइनस गुणा क्या होता है? प्लस होता है। तो 5x और प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसे कॉमन लीजिए आप। x कॉमन लिया आपने तो क्या बचा? x माइनस 5। इससे प्लस 2 कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस 5 बचा। देखिए 4 पद हो गए तो जोड़े बनाकर कॉमन लिया जाता है। देखिए अब कितने पद हो गए? 1 2 3 4, 4 पद हो गए। तो आप अब जोड़ा बनाकर कॉमन ले। देखिए
इससे आपको x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 5। फिर इससे कितना कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया बच्चों। जब 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 बराबर 0। तो अब कितना आ जाएगा, x माइनस 5 अब कॉमन मिल रहा। देखिए अब 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, 2 पद हो गए। तो अब आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा, तो दोनों में x माइनस 5 कॉमन मिल रहा। यहां भी है, यहां भी, तुमने x माइनस 5 कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या बचा, यहां से x बचा और यहां से प्लस 2 बचा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आप इसे अलग अलग बराबर करिए। क्या करोगे आप, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए पहले हमने इसको शून्य के बराबर किया, देखिए, और शून्य के बराबर क्यों किया जाता है जानिए आप। देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो ये संख्या अलग शून्य के बराबर है और ये अलग शून्य के बराबर है। ठीक है, देखिए आपने ये कर दिया। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए प्लस का 2 इधर पहुंच गया, काहे का हो गया, माइनस का हो गया। तो x के मान हमें कौन से प्राप्त हुए, माइनस 2,5। यही हमारा उत्तर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको गुणनखंड करने हैं। देखो बच्चों अपने सभी दोस्तों से बताओ, और हम आपको देखो कितना सरल तरीके से बता रहे हैं। आपको ये भाषा समझ में आ जाए, करने लगोगे तो आपके अभी समय है, आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए हमने आपका ये क्वेश्चन अब मिटाल दिया। इसी नियम के आधार से आपको इसके सारे पार्ट करने। देखो बच्चों जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब अपने नियम में आइए, आप क्या करोगे, 2 और 6 का गुणा करोगे। 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12 हुआ। अब 12 के आप ऐसे गुणनखंड करो कि गुणा करने से 12 आए, गुणा करने से 12 आए, परंतु घटाने से 1 आए। देखिए x के साथ में यहां कोई संख्या नहीं लिखी, तो क्या बताया जाएगा, 1। जब x के साथ में कोई संख्या नहीं है और हमें आवश्यकता है अंक की, तो हम यहां क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो अब क्या आप 12 को क्या लिखोगे, देखिए 4 इंटू 3 बराबर 12 होता है, होता है या नहीं होता, होता है ना। और 4 में 3 घटा दीजिए बच्चों, क्या बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा। तो आपको देखिए यहां 1 है, इसके स्थान पर आपको लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब बच्चों फिर जोड़ा बनाकर कॉमन लो, कितना कॉमन मिल रहा है, यहां 2x कॉमन मिल रहा, कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। यहां कॉमन कितना मिल रहा, माइनस 3 कॉमन मिल रहा, कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। देखिए जोड़ा बनाया, इसका इसका जोड़ा बन गया है। अब देखिए बच्चों 2 पद हो गए, अब कॉमन कितना मिल रहा, x प्लस 2 कॉमन मिल रहा, कितना बचेगा, 2x। देखिए यहां से बचा, यहां से 2x बचा और यहां से माइनस 3 बचा। अब बच्चों क्या करना है, अब अलग अलग शून्य के बराबर करिए, तो निशान जरूर लगाओगे आप चौकी का। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें तो x का मान चाहिए, 2 का गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 आ गया। तो इस प्रकार से उत्तर में कितने मिले, हमें 2 आंसर मिले, x बराबर माइनस 2 और 3/2। ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया आपका। कोई सेकेंड पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल पहला ही पार्ट था। अब देखिए तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट अच्छा क्वेश्चन है आपका। तीसरा पार्ट देख लीजिए, तीसरे पार्ट में क्या है, से थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए बच्चों क्या है, थर्ड पार्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल 0। वही नियम बच्चों फिर लगाइए, x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहां, √2, जिसमें x नहीं लिखा वो कितना है, 5√2। गुणा कर दीजिए आप, तो हो जाएगा देखिए 5 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अंडर के अंदर अंडर का गुणा करोगे जब, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए इसीलिए बताया गया है कि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। तो 5 दूना कितना आया,
10 आया बच्चों, आया 10। अब 10 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से 7 आए। देखिए जोड़ने से क्यों, देखिए लास्ट में धन का निशान है तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो आप जिनको जोड़ने से 7 आए और गुणा करने से 10 आए। जानते हो 5 दूना 10 होता है और 5 और 2 कितना होता है, 7 ही होता है या नहीं होता है। तो देखिए आपको क्या लिख देना है, आप जानते हो 5 + 2 = 7 होता है, तो 7 के स्थान पर आपको रख देना है क्या, 5 + 2x और +5 √2 = 0। अब √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब इसे कॉमन ले लो बच्चों, कितना कॉमन मिल रहा देखिए आप, कितना कॉमन मिल रहा, x कॉमन मिल रहा, जोड़ा बनाइए आप, तो यहां कितना बचेगा, √2x + 5। इससे कॉमन कितना मिल रहा, तो इससे बच्चों देखिए हमें 2 लिखा है ये, और ये क्या लिखा है, √2। अभी हमने आपको बताया है कि √2 गुणते √2 = 2 होता है। देखिए 2 यानी √2 × √2 = 2 होता है। तो देखिए यहां 2 लिखा हुआ है, तो अगर हमको देखिए इस 2 में ये 2 √2 लिखे हुए हैं, मतलब इसका अर्थ ये है। तो देखिए अब कॉमन कितना मिल रहा हमें, √2 कॉमन मिल रहा, इसमें भी √2 है और इसमें भी है, तो √2 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, √2x + 5। देखिए बच्चों यदि आपका सवाल सही होगा ना, तो जब आप कॉमन लोगे जितना इधर बचेगा उतना ही इधर बचना चाहिए, तब आपका सवाल सही नहीं समझ लेना गलत है। तो अब आप कॉमन ले लोगे, कॉमन अब कितना मिलेगा, √2x + 5 कितना बचा, x + √2 = 0, इतना बचा। अब क्या करोगे आप, अब बराबर करिए एक एक को, आप एक एक संख्या को आप बराबर करोगे, तो क्या लिखोगे, √2x + 5 = 0, तो √2x बराबर हो जाएगा -5, तो x बराबर आ गया -5/√2, इतना हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका परिमेयकरण कर दो, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि आपको पता है कक्षा 9 में बताया गया है आपको कि यदि किसी भिन्न की हर में करनी नहीं रखी जाती, यदि करनी लिखी होती तो उसका परिमेयकरण किया जाता है। तो कितना हो जाएगा ये, -5 √2/2, ये हो गया। इसको 0 के बराबर करिए आप, तो x + √2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, -√2 आ गया। तो उत्तर क्या हुआ, x बराबर -√2 कमा -5 √2/2। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपको पहला नंबर क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बता दिए। चौथा और पांचवा आप लगाना नहीं लगा पाओगे तो हम बताएंगे, फिर अब हम तुमको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपने सभी दोस्तों से कहो, हाई स्कूल में पढ़ने वालों को, ठीक है, उनसे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिखवाओ, लाइक कराओ, सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, और बच्चों ठीक, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।